नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बता दें कि बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। दरअसल उद्धव गुट को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जहां देखने को मिला था कि इलेक्शन कमीशन से उद्धव गुट को झटका लगा था और उनकी पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह दोनों ही छीन लिए गए और ये दोनों ही चीजें शिंदे गुट को मिल गई। तो अब इस चीज को लेकर के उद्धव गुट दरअसल सुप्रीम कोर्ट गया था और वहां पर इसको लेकर के याचिका दायर की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से ही इनकार कर दिया है। बता दें कि शिंदे गुट ने पहले से ही कैविएट याचिका दायर कर रखी थी सुप्रीम कोर्ट में। यानी कि कैविएट याचिका का मतलब यह होता है कि अगर उद्धव गुट सुप्रीम कोर्ट में जाता है और इस चीज को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा उठाता है तो बिना शिंदे गुट को सुनने से पहले कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकता। यानी कि शिंदे गुट को भी सुनना जरूरी हो जाता है। बता दें कि जब से ही इलेक्शन कमीशन का फैसला आया था कि तीर धनुष जो है और पार्टी का नाम वो शिंदे गुट को हो गया है, उसके पास चला गया है, तब से ही लगातार ये अनुमान लगाया जा रहा था कि उद्धव गुट जो है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं और शिवसेना की जो लड़ाई है वो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकती है। और ये चीजें देखने को भी मिली जब सोमवार को उद्धव गुट के जो वकील है अभिषेक मनु सिंघवी, उनके द्वारा याचिका दायर की गई, लेकिन सीजीआई ने इस याचिका को तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। साथ ही एससी ने कहा कि ये जो पर्याप्त मेंशनिंग है वो इसमें नहीं है। आप कल आइए, कल जब पर्याप्त मेंशनिंग हो जाएगी, लिस्टिंग हो जाएगी, तब इस मामले को लेकर के सुनवाई आगे बढ़ेगी। बता दें कि शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह निर्वाचन आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को दे दिया है। आपको बता दें कि चुनाव याचिका के खिलाफ उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। उन्होंने अर्जेंट बेसिस पर सुनवाई की गुजारिश की। उनकी मांग पर सीजीआई ने याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि याचिका को अर्जेंट मेंशन करने की एक प्रक्रिया होती है जिसका पालन किया जाना चाहिए, लेकिन पालन नहीं किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने एससी में चुनाव आयोग के आदेश का उल्लेख किया। इसका जिक्र करते हुए सीजीआई ने कहा कि इसको लेकर के एक व्यवस्था है, लेकिन उन्हें कल आना चाहिए। दरअसल ये याचिका मेंशनिंग लिस्ट में नहीं थी, इसलिए कोर्ट ने इसे कल मेंशन करने के लिए कहा है। सूत्रों के मुताबिक उद्धव गुट इस कोशिश में लगा हुआ है कि याचिका को तुरंत सुनवाई के लिए लिस्ट कर लिया जाए। इसी के साथ ही उद्धव गुट के इस कदम की भनक कहीं ना कहीं शिंदे गुट को पहले से ही हो गई थी, इसीलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दाखिल कर दिया था। बता दें कि उद्धव ठाकरे गुट ने निर्वाचन आयोग के आदेश को दोषपूर्ण बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से इस पर स्टे लगाने की गुहार लगाई है। दरअसल चुनाव आयोग ने अपने फैसले में शिवसेना का नाम और तीर कमान का चुनाव चिन्ह शिंदे गुट को देने का निर्णय लिया था। इस फैसले के बाद एक और शिंदे गुट में खुशी की लहर दौड़ रही है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार जश्न मना रहे हैं और इस चीज को लोकतंत्र की जीत बता रहे हैं। तो वहीं अगर हम बात करें उद्धव गुट की, तो इस कैंप में लगातार मायूसी छाई हुई है और उद्धव गुट की माने तो ये कहा जा रहा है कि ये जो फैसला है वो पूरी तरीके से सुनियोजित और पक्षपात पूर्ण फैसला बताया है। बता दें कि अब खबर यह है कि एकनाथ शिंदे ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका तो दायर कर ली है, लेकिन जहां उद्धव गुट भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो वहां से उसे झटका लग गया है और सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि इस याचिका पर हम तत्काल सुनवाई नहीं कर सकते। इसकी जो प्रक्रिया होती है मेंशनिंग की वो करिए, फिर हम बाद में इस याचिका की सुनवाई करते हैं। आपको बता दें कि जो गुहार लगाने की बात है कि उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा सकता है, इस बात की खबर कहीं ना कहीं शिंदे गुट को पहले से ही थी, क्योंकि लगातार जो बयानबाजी हो रही थी शिंदे गुट की ओर से, चाहे फिर वो उद्धव ठाकरे हो, संजय राउत हो, तमाम लोग लगातार इस फैसले का विरोध कर रहे थे और ये कह रहे थे कि ये पक्षपातपूर्ण फैसला है। आपको बता दें, अगर संजय राउत की बात माने तो संजय राउत ने तो सीधे तौर पर यह कह दिया है कि इस फैसले को लेकर के दरअसल डील हुई है और ये डील कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि 2000 करोड़ रुपए में डन हुई थी और इस डील की वजह से ही जो शिवसेना का नाम है और धनुष बाण चुनाव चिन्ह वो शिंदे गुट को दिया गया है। आपको बता दें कि ऐसे मामलों में कोई भी फैसला सुनाने से पहले जब शिंदे गुट की ओर से कैविएट याचिका दायर कर दी गई है तो सबसे पहले अदालत शिंदे गुट को सुनेगी, उद्धव गुट को सुनेगी, तभी कोई फैसला सुना सकती है। बता दें कि इस तरीके की चीजों को लेकर के
इसके पहले ही शिंदे गुट जो है सतर्क है और एक के बाद एक सतर्कता के साथ तमाम दाव खेलते हुए नजर आ रहा है। बता दें कि शिवसेना को लेकर के चुनाव आयोग के फैसले के तुरंत बाद ही कई सारे लोगों के रिएक्शन सामने आए थे और इसी के साथ ही अगर एनसीपी की बात करें, जिन्होंने शिवसेना के साथ मिलकर के सरकार बनाई थी, तो हम शरद पवार की बात करें तो उनका कहना यह है कि पुरानी चुनाव चिन्ह को छोड़ो, नया चुनाव चिन्ह अपनाओ और आगे बढ़ जाओ और जो फैसला हो चुका है उसमें बार बार बात करने से कोई फायदा नहीं। लेकिन बाद में उनका और एक स्टेटमेंट आया जिसके बाद उन्होंने कहा कि शिवसेना की जो जंग है, प्रकरण है, उसमें मुझे अब नहीं पढ़ना है, जो मुझे कहना था वो मैंने कह दिया है। इसी के साथ ही अगर हम उद्धव ठाकरे के भाई राज ठाकरे की बात करें तो उन्होंने ट्वीट किया और कहीं ना कहीं ये नसीहत के तौर पर देखी जा रही है। उन्होंने ट्वीट कर ये कहा कि पैसा आता है जाता है, लेकिन नाम एक बार चला जाता है तो वो कभी भी नहीं आता है। इसी के साथ ही कहा जा रहा है कि जल्द ही महाराष्ट्र के विधानसभा में बजट पेश होना है। ऐसे में शिंदे गुट के पास जब नाम भी है और चुनाव चिन्ह भी है तो वो विहिप जारी कर सकते हैं और अगर विहिप को शिंदे गुट के जो नेता है वो जारी करते हैं और उद्धव गुट इस विहिप को नहीं मानते हैं तो कई सारे जो लोग उनमें अभी भी शामिल हैं उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है। बता दें, अगर हम आदित्य ठाकरे की बात करें तो आदित्य ठाकरे जो है वो विधानसभा के सदस्य हैं। इसी के साथ अगर हम उद्धव ठाकरे की बात करें तो उद्धव ठाकरे विधान परिषद के सदस्य हैं। ऐसे में आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों के लिए ही ये मुश्किलें बढ़ सकती है। फिलहाल जहां इलेक्शन कमीशन से बड़ा झटका लगा है तो इसी के साथ ही देखने को मिल रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका उद्धव ठाकरे को लग चुका है। बता दें कि कल ही देखने को मिला था कि अमित शाह जो है वो 2 दिवसीय महाराष्ट्र दौरे पर गए थे और यहां पर बिना नाम लिए हुए उन्होंने उद्धव ठाकरे पर एक के बाद एक करारा हमला किया, जहां उन्होंने ये कहा कि राजनीति में तो हार जीत लगी रहती है लेकिन जो धोखा देता है उसे कभी भी माफ नहीं करना चाहिए। इसी के साथ ही उन्होंने एक और बात कही और कहा कि सीएम बनने के लिए तो कुछ लोग तलवे तक चाटते रहते थे। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि कैसे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जो कि 2019 में लड़ा गया था, इस समय कैसे मोदी के चेहरे और इसी के साथ ही देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पर यह चुनाव लड़ा गया था, लेकिन महाराष्ट्र में खुद को सीएम बनाने के लिए उद्धव ठाकरे ने धोखा दिया और उसके बाद खुद सीएम बन बैठे और एनसीपी और कांग्रेस के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया। हालांकि इस चीज में देखने को मिला कि कैसे महाराष्ट्र में लगातार एक के बाद एक लोगों का गुस्सा सामने आता रहा और इसमें से एक थे एकनाथ शिंदे, जिन्होंने सीधे तौर पर यह कह करके उद्धव ठाकरे से दूरी बना ली और उन्होंने अपने आप को अलग से एस्टैब्लिश करना शुरू कर दिया और उनका कहना था कि वो बाला साहब ठाकरे के विचारधाराओं पर चल रहे हैं और उन्हीं की विचारधारा से ही महाराष्ट्र का विकास करेंगे। जिसके बाद एक जो सदस्य है, नेता है, उनके साथ जुड़ते गए और आज चुनाव आयोग ने अपना फैसला भी सुना दिया और पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह दोनों ही शिंदे गुट के जिम्मे सौंप दिया। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।